हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज हम अपने इंडिकेटर का फुल इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं कि इंडिकेटर कैसे काम करता है, उसमें हमने क्या क्या अपडेट्स किए हैं और वो कैसे हमारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे हमारे जो वर्क कर रहा है इस समय। तो हमारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को कितने अच्छे से वर्क कर रहा है उसको आज हम बारीकी से समझेंगे। और अदरवाइज़ आपकी कोई भी क्वेरी हो तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। और हमने मीना जी को साथ में लिया है इस वीडियो को रिकॉर्ड करने में कि वो ऑडियंस की तरफ से कोई भी अगर क्वेरी है तो उसके लिए हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो नमस्कार मीना जी, आपका स्वागत है। तो हम वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। और जैसा कि ये इंडिकेटर हमने आपको इंस्टॉल किया है और ये देख रहे हैं आप मीना जी, स्क्रीन क्लियर है आपको? जी सर। चलिए, ये देखिए टेलीग्राम पे आज हमने ये पोस्ट किया था ट्रेड विद पीएम में, जो हमारे टॉप गेनर्स और लूजर्स की जो लिस्ट है आपके सामने है, ये स्क्रीन पे है। जो आज हमारा बीएससी सबसे टॉप बड़ा लूजर्स बना हुआ है। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं। मैं आपको ये, आप जैसे कि दो लाइनें देख रहे हैं, हम पहले इसको हम इसको हाइड कर दे रहे हैं थोड़ा सा। ये समझ लो चार्ट नहीं है, 1 सेकेंड। तो दोस्तों, हमने इस चार्ट से, बीएससी का चार्ट है, हमने यहाँ से कैंडल्स गायब कर दी हैं। अभी कैंडल्स हमने इसलिए गायब करी हैं कि ये इंडिकेटर केवल आपको दिख रहा है। इंडिकेटर दिखाने का मतलब ये है कि आप इसे समझेंगे कि इसमें किस तरीके से ये हमारा इंडिकेटर वर्क करता है। अब ये देखिए, इस यहाँ पे कुछ भी नहीं है, आपको केवल कुछ चीज़ें दिख रही हैं। ये देखिए पूरा हमारा इंडिकेटर है। अब यहाँ पे इंडिकेटर में सबसे बड़ी, सबसे पहली जो चीज़ है वो हमारी ये है, जो हमारे ये हमें सेल पोजीशन या बाय पोजीशन बताता है। जब भी मीना जी देखिए, वैसे तो मैंने पहले बता रखा है, देखिए जब भी हमारी डबल रेड लाइन होती है तो हमारी ये कंफर्म होती है कि हमें ये सेल पोजीशन दे रहा है। ओके। जी सर। और जब भी हमारी रेड से ग्रीन यहाँ पे लाइन बनती है, यहाँ पे जैसे ये आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे ये ग्रीन बनी हुई है, लेकिन ग्रीन यहाँ पे अप साइड में होनी चाहिए। अप साइड में होनी चाहिए, तभी हम इसको बुलिश के लिए समझेंगे। तो ये अगर अप साइड में बनेगा तो ये हमारा बुलिश के लिए हमारे पास ये जाएगा, यानी कि हम इसे बुलिश पैटर्न में, मतलब बाय के लिए उससे समझेंगे। अब जैसे आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे भी हमें ये ग्रीन मिला है, लेकिन यहाँ पे ये रेड को क्रॉस नहीं किया उसने, तो यहाँ पे हमें इसको बुलिश नहीं मानेंगे। जैसे यहाँ पे गया, हल्का सा बुलिश हुआ, लेकिन यहाँ पे पूरी तरह ऊपर सस्टेन नहीं किया, तो यानी कि फिर से वापस आ गया। तो ये जब तक यहाँ पूरी अच्छी तरीके से, जैसे ये यहाँ पे बाइंग का आप तरीका देख पा रहे हैं, देखो ये जब तक क्रॉस नहीं किया, ये नीचे क्रॉस, ऊपर क्रॉस नहीं किया, रेड लाइन नीचे हो जानी चाहिए, ऊपर ग्रीन, परफेक्ट ग्रीन बननी चाहिए। जैसे यहाँ पे हल्की सी चली है, क्योंकि थोड़ा सा मार्केट यहाँ पे बीएससी की स्टॉक है, थोड़ा सा यहाँ पे सस्टेन किया होगा। अभी हम कैंडल्स भी लगा के दिखाएंगे, लेकिन अभी हम सादा चला रहे हैं, सादा इंडिकेटर बता रहे हैं, इसकी खूबी बारीकी पूरी एक तरीके से समझा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये हमारा पूरा चला और ये परफेक्टली आप देख रहे हैं ग्रीन चला, और यहाँ पे देखिए रेड बना, हल्का सा यहाँ पे रेड पुट साइड में आया, लेकिन यहाँ पे रेड आने के बाद क्या है, नीचे सस्टेन नहीं किया, यानी कि ऊपरी ऊपर हुआ, तो यहाँ पे इसे सेल साइड नहीं मानेंगे, फिर से वो ग्रीन ही रहा। ठीक है, अभी कैंडल हम इसमें दिखाएंगे तो इसे हम और दोबारा से समझेंगे, ठीक है सर। अब यहाँ पे आ जाते हैं, हम अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात कर ले रहे हैं। तो यहाँ पे मीना जी, हमने यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो हमारे 9:15 पे जैसे ही मार्केट स्टार्ट होता है, वैसे ही ऑटोमेटिक यहाँ पे कोई भी स्टॉक हो, निफ्टी हो, इंडेक्स हो, लेकिन दोस्तों ये यहाँ पे सबसे अच्छा वर्क यहाँ पे स्टॉक पे करता है। निफ्टी भी वर्क करता है, लेकिन जो यहाँ पे हमें बैक टेस्ट में इसका रिजल्ट हम इस पे देखते हैं, तो हमारे जो मतलब स्टॉक पे जो हमें मिला है ना, तो उससे अच्छा तो यहाँ पे कहीं नहीं। 80 से 90% यहाँ पे हमें इसमें सफलता मिली है इस इंडिकेटर से। वो प्रूफ मैं अभी आपके सामने, वीडियो में बने रहें, सारी प्रूफ आपको मैं देने वाला हूँ। तो यहाँ पे मीना जी, हमने यहाँ पे दो रेड लाइन यहाँ पे सपोर्ट लिए और यहाँ पे हमने रेजिस्टेंस लिया है ग्रीन लाइन को। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, कभी कभी ये जो रेजिस्टेंस है, ये ग्रीन रेजिस्टेंट है, ये कभी सपोर्ट का काम करता है, और कभी कभी ये सपोर्ट है वो रेजिस्टेंस का भी काम करता है। वो कैसे करता है हम आगे चल के वीडियो में समझेंगे। तो यहाँ पे हमने दो यहाँ पे लाइनें हमने, मतलब यहाँ पे कुछ लॉजिक और यहाँ पे कुछ इंडिकेटर्स का उपयोग करके हमने इसको, मतलब इस इंडिकेटर में उपयोग करके लॉजिक इसको ड्रॉ किया है। ऑटोमेटिक ये 9:15 पे आपको जैसे ही मार्केट ओपन होती है वैसे ही आपका स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। मार्केट सेटलमेंट होगी तब तक यहाँ पे कुछ नहीं होगा, 9:15 पे जैसे ही चलेगी आपको 9:15 पे ऑटोमेटिक आ जाएगा किसी भी स्टॉक पे, किसी भी इंडेक्स पे, ठीक है सर।
अब हम इसको समझेंगे, इसमें इंडिकेटर में लॉजिक क्या है। अगर हमारा कोई भी स्टॉक, जैसे आज ये बीएससी का स्टॉक है, हमारे कोई भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस को, ग्रीन को या रेड को, वहां से ओपन होता है और उसको ब्रेक करके अपोजिट जाता है, यानी कि ये हमारे सपोर्ट को, बीएससी आज हमारे सपोर्ट को नीचे ओपन हुआ और उसी की तरफ नीचे की तरफ गया और हमारे इंडिकेटर ने सेल पोजीशन दी, तो यानी कि हमें आंख बंद करके सेल पोजीशन ले लेनी है। हमें पहली कैंडल का वेट करना है, दूसरी का वेट करना है, 2 कैंडल वेट करने के बाद हमें यहाँ पे तीसरी कैंडल पे बिना सोचे समझे एंट्री मार देनी है और सेकंड कैंडल का हमें स्टॉप लॉस ले लेना है। समझ में आया सर? जी सर। ऐसे ही यहाँ पे ग्रीन साइड, ये तो रेड साइड में है, ऐसे ही जैसे ग्रीन साइड में जाएगा तो यहाँ पे हमारा ग्रीन साइड में जैसे ही हमें पहली कैंडल पे बोले ना, अब मैं चलिए कैंडल्स ओपन कर ले रहा हूँ तो जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए हमने कैंडल्स यहाँ पे ओपन कर ली हैं। अब जैसे कि आप ये देख पा रहे होंगे, ये देखिए हमारी पहली कैंडल यहाँ पे बनी रेड और यहाँ पे यहाँ से ओपन हुई, यहाँ से ओपन हुई और यहाँ पे देखिए पहले अप गई और यहाँ पे नीचे ब्रेक किया, यानी कि हमारे इस सपोर्ट को इसने तोड़ दिया। मीना जी समझ पा रहे हैं? जी सर। कोई क्वेश्चन हो आप मुझे टोक देना, जो चीज समझ में नहीं आए आप बोल देना मेरे से और दोबारा से पूछ लेना, है ना। तो पहली बिल्कुल सर। कैंडल में आज हम जी सर डीजे चल रहा है बहुत हाई लाउड स्पीड में सर, मेरे पास बहुत परेशान हो रहा हूँ सर काम ऐसे, इसलिए मैं सर वही से यहाँ से बंद कर रहा हूँ, अनम्यूट करके पूछ रहा हूँ सर आपसे, है ना। बार बार बिल्कुल, आप जब भी आपको कोई क्वेरी होगी तो आप अपना माइक खोल के मुझे टोक दीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक है। जी जी बाकी जी मैं सर। जी कंटिन्यू कर सर। रहा हूँ। तो यहाँ पे जैसे जी ये सर। फर्स्ट कैंडल हमारी ये ब्रेक की हमारे इस सपोर्ट को, मैं ड्रॉ करके बता दे रहा हूँ जिससे कि और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए ये हमारी फर्स्ट कैंडल है, यहाँ तक इसने गया ओपन, ये यहाँ से हुई, ये ओपन है इसकी और ये यहाँ इसकी बिक बनाई ऊपर तक यहाँ पर गया, लेकिन उसने क्लोजिंग यहाँ पे दी, है ना, हल्का सा नीचे पिक बनाई और क्लोजिंग यहाँ दी। लेकिन हमारा मेन मकसद क्या है, जो हमारा ये सपोर्ट बना हुआ है इस लाइन को ब्रेक करे, यानी कि इसके नीचे क्लोजिंग दे। ओके सर, यहाँ पे नीचे क्लोजिंग दे, हमें फर्स्ट कैंडल वेट करना है, सेकंड कैंडल वेट करना है, हमें दोनों कैंडल हमने वेट किया और यहाँ पे एक्चुअली क्या है, यहाँ पे ग्रीन बनी तो यहाँ पे हम थोड़ा सा और रुक सकते हैं, हम यहाँ पे तीसरी कैंडल को देखेंगे और तीसरी कैंडल पे हम यहाँ पे एंट्री ले लेंगे। अगर हमारी दोनों रेड होती हैं तो यहाँ पे हमारी एंट्री बन जाती है और परफेक्ट हमें यहाँ पे दूसरी कैंडल का यहाँ पे हमें ऐसा लगा लेना होता है। अब इसमें थोड़ी पोजीशन निगेटिव बनी है तो इसको हम इसमें एंट्री नहीं लेंगे, इसमें नहीं लेंगे, तीसरी में भी इग्नोर करेंगे, चौथी में हमारी एंट्री बन रही है लेकिन बहुत बड़ी कैंडल हो गई है तो इसको अगर लेना चाहे तो हम तीसरी पे, यहाँ पे रेड बन गई तो हमें कंफर्म है कि ये सपोर्ट हमारा टूटा है तो आज ये नीचे ही प्ले कराएगा, मार्केट भी नीचे थी तो यहाँ पे हम एंट्री ले सकते हैं। लेकिन अगर आपने वहाँ एंट्री नहीं ली है तो आप जो ये कैंडल है बस इसका लो मार्क कर लें, जब भी इसका ब्रेक करेगा आपकी एंट्री बन जानी है। अब ये लो मार्क कर लिया, आपकी ये कैंडल जो बन रही है आप 9:45 पे, सॉरी 10:45 पे, इस पे आपकी एंट्री यहाँ पे बन जानी थी। चलिए अब मैं इसको आपको क्लियर करके चार्ट को दिखा दे रहा हूँ, ये कितना आज गिरा है। ये देखिए हमारी कैंडल कहाँ एंट्री बन रही थी, यहाँ से, और यहाँ से आप देख लें मार्केट कितना नीचे गिरा हुआ है। अगर यही कैंडल सपोर्ट करो, यही दोनों रेड रेड होती, आपको कंफर्म अगर इंडिकेटर के माध्यम से चलना है तो बता रहा हूँ, लेकिन वैसे अगर आप देखें तो यहाँ पे आपकी जो सेकेंड यहाँ पे कैंडल है उसको छोड़ के हम तीसरी पे एंट्री लेंगे और यहाँ पे इसका स्टॉप लॉस ले लेंगे। अब ये कैंडल जो है वो काफ़ी, देखिए यहाँ तक बिक मारी है तो आपका स्टॉप लॉस इसका आधा ले सकते हैं या अपनी टॉप कैंडल का थोड़ा सा ऊपर भी ले सकते हैं, है ना। अब ये थोड़ा एसएल तो हिट करेगी, ऐसा नहीं है, बहुत सारे स्टॉक में एसएल हिट करेगी, लेकिन आप जो सबसे बड़ा रामबाण है, जो हमारा रामबाण है, जो हमारे इस एसएल को यानी कि हमारे इस सपोर्ट रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा तो उसको 100% नहीं तो आपको 80% ऐसा मिल जाएगा। अगर उसने इसको ब्रेक किया है तो वो 80% नीचे ही वर्क करेगा, या हमारे ग्रीन वाले को यहाँ पे ब्रेक किया है तो वो अप ही ब्रेक करेगा। अब चलिए हम इसका कुछ रिजल्ट देख रहे हैं, इसका बीएससी का ही बैक टेस्ट हम कर ले रहे हैं। देखिए यहाँ पे हमारा आज का चार्ट है, ये हम कल का चार्ट ले रहे हैं। यहाँ पे देखिए ये कल का चार्ट है, कल का भी सेम कल का भी ये हमारा लूजर में था, सेम वही पोजीशन थी, निफ्टी सॉरी वहीं से ओपन हुआ,
और हमारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, सेकंड कैंडल ग्रीन आई और तीसरे में यहाँ पे रेड पोजीशन बनी। तो यहाँ से हमारी फर्स्ट, सेकंड और तीसरी कैंडल पे हमारी एंट्री बन जानी थी। सेकंड का हमारा स्टॉप लॉस लेना था, हल्का से इसमें स्टॉप लॉस गया है ना। तो इसमें स्टॉप लॉस अगर यहाँ पे अपन रखते हैं तो शायद स्टॉप लॉस लग जाता है, लेकिन उसके बाद आप देखिए कितने अच्छे से यहाँ पे ब्रेक किया है। आप हमारे इंडिकेटर को भी यूज कर सकते हैं। देखिए यहाँ से इसने चाल दी और हमें एग्जिट यहाँ पे बताया है, यानी कि हम यहाँ से यहाँ तक प्ले कर रहे हैं और यहाँ पे हमारा एग्जिट बन रहा है। यानी कि हमें ये सबसे रामबाण याद रखना है, अगर हमारे इस लेवल को इसने ब्रेक किया है यानी कि उसको नीचे जाना ही जाना है, ठीक है। और यहाँ पे फिर उसके बाद आते हैं, देखिए ये नेक्स्ट उससे पिछले वाले दिन की बात है। यहाँ पे इसने ये ब्रेक किया लेकिन सस्टेन नहीं किया, उसने दूसरी कैंडल पे तीसरी कैंडल जाके ब्रेक कर दी। अब देखिए यहाँ पे सेकंड कैंडल क्यों मैं कहता हूँ कि ऐसा लगाओ कि ये देखिए यहाँ पे ब्रेक किया और उसके बाद चला गया। अब यहाँ पे चला गया, अब आपको इस लेवल को मार्क कर लेना है। यहाँ पे इसने आपका एसएल देखो यहाँ पे हिट हो गया, इस जगह हिट हो गया, लेकिन आपको इस लेवल को मार्क कर लेना है। ये बिग को हम इग्नोर करें, इस लेवल को मार्क कर लेना है। इसको जब भी ब्रेक करता है हमें एंट्री लेनी है, लेकिन यहाँ पे इसने अच्छा खासा नहीं दिया, बहुत बहुत लेट पोजीशन दी है, तो इसको हम इग्नोर भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमारा ये लेवल जैसे ब्रेक किया उसे ऑलमोस्ट जाना नीचे ही पड़ा था, ठीक है। उससे पहले देखिए हमारे इस सपोर्ट को उसने तोड़ा, यहाँ से वापस नीचे, कितना अच्छा। अब चलिए यहाँ पे कुछ अप साइड की भी पोजीशन यहाँ पे देख लेते हैं। ये देखिए ये हमारा 19 तारीख का चार्ट है। 19 तारीख को उसने क्या किया, हमारे ग्रीन वाले रेजिस्टेंस को तोड़ा और यहाँ पे ऊपर गया। अब ऊपर जाते हुए देखो कितना अच्छा प्रॉफिट दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दूसरे दिन ओपन हुआ, उसने हमारे रेजिस्टेंस को तोड़ा और कितना अच्छा प्रॉफिट हमें दिया, ठीक है। और उससे पहले ये देखो यहाँ पे ना हमारे उसने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, ना हमारे रेजिस्टेंस और सपोर्ट को, दोनों को, किसी ग्रीन या रेड को किसी को भी ब्रेक नहीं किया। यहाँ पे भी किसी को ब्रेक नहीं किया, कोई चाल नहीं चली, मतलब चली, लेकिन हमें इसको इग्नोर मारते हैं क्योंकि ऐसे हमें और स्टॉकों को देखना है, जरूरी नहीं कि यही स्टॉक हमें पकड़ के रखना है। अब इसका थोड़ा एक रिवर्सल भी समझेंगे, मैं अभी सारे का आपको बैक टेस्ट बताऊंगा, सारी चीजें बताऊंगा। अब यहाँ पे हमें एक रिवर्सल इसको देखने को मिलता है। यहाँ पे जब भी हमारे इस रेड को, हमारे रिवर्सल को, सपोर्ट को, रेजिस्टेंस को, यहाँ पर इसने रेजिस्टेंस को मान के ये नीचे आ रहा है ना, लेकिन उस कंडीशन में हमें क्या देखना है, अगर यहाँ से अगर नीचे आ रहा है तो यहाँ पे जैसे उसको हमें देखना है कि यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस तोड़ के यहाँ पे नीचे ब्रेक कर रहा है, नीचे आ रहा है, तो ये कब रिटर्न हो रहा है, यानी कि उससे पहले आपको पिछले दिन का रिकॉर्ड देखना पड़ेगा। सर थोड़ा जूम कर दो सर प्लीज। मैं सर थोड़ा अभी जूम कर रहा हूँ थोड़ा सा मैं ये दिखा दूं, एक सेकंड में जो समझाना चाह रहा हूँ वो समझ लें, फिर उसके बाद मैं जूम कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस 6 को ब्रेक करके ये नीचे प्ले कर रहा है, ऊपर सस्टेन नहीं किया, ब्रेक कर रहा है। तो हमें इसके अंदर कब प्ले करना है, उससे पहले हमें देखना है कि पिछले दिन उसने हमारे इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके वहां पे टॉप गेनर और लूजर की लिस्ट में होना चाहिए, तब हम इसको रिवर्सल में यूज कर सकते हैं। यानी कि इस लेवल को इसने नहीं तोड़ा है और यहाँ पे हम एंट्री ले लेंगे, हमारे इस सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल पे एंट्री हो जाएगी और हमारा ये स्टॉप लॉस लग जाएगा यहाँ का, ठीक है। और उसके बाद आप देखिए कितना अच्छा यहाँ पे प्ले कर रहा है, ठीक है। तो मैं जूम करे दे रहा हूं, ये देखिए सर, समझ में आया। यहाँ पे देखिए ये गया, जूम काफी है सर। हाँ जी सर। हाँ, तो हमें अगर इसका रिवर्सल प्ले देखना है तो हमें सबसे पहले उससे पिछले वाले दिन में देखना है कि हमारे किसी भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस को, ग्रीन या रेड को, उसने ब्रेक किया है या नहीं किया है। अभी मैं कुछ समय अभी इसमें नहीं है तो मैं अभी ग्रीन, यहाँ पे ग्रीन वाला देखिए रिवर्सल अभी मिला है रेड में। अभी मैं आपको इसका बरसा भी दिखाऊंगा कि उल्टा भी इसका दिखाऊंगा कि ये कैसे वहां पे प्ले किया है, ठीक है। तो अब आज के हम ये तो हमारा हो गया इंडिकेटर का पूरा इन्फॉर्मेशन, सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। मीना जी सारी चीजें समझ में आ गई ना कि इसमें कब प्ले करना है? जी सर आ रही है सर समझ। एक बार मुझे सर रिपीट करें प्लीज। जी सर एक बार आप रिपीट करें कि आपको मतलब क्या समझ में आया कि कैसे क्या करना है। जी सर मुझे ये समझ में आया कि इस इंडिकेटर में एक तो जो ग्रीन लाइन ऊपर वाली वो तो रेसिस्टेंस कहलाती है जी, नीचे जो
नीचे जो रेड लाइन है वो कहलाती है सपोर्ट। ओके, लेकिन अगर सर लेकिन यहाँ पे सर रेजिस्टेंस कभी कभी सपोर्ट भी बनेगा हमारा, और सपोर्ट हमारा जी, कभी कभी रेजिस्टेंस भी बनेगा, दोनों काम करेगा वो। अच्छा अच्छा, इसीलिए दोनों हमने काम उसको करेगा, नाम दिया है अच्छा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अच्छा। यस सर, मैं यही सोचा कि सर ने दोनों को सपोर्ट रेसिस्टेंस दे रखा है ये। अच्छा अच्छा, ये सपोर्ट काम करेगा रेसिस्टेंस का, ये और सपोर्ट कभी तोड़ कभी के नीचे जा रहा सपोर्ट। है तो ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया ना सर। अरे सर क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड, यस सर। सपोर्ट कर रहा है काम रेसिस्टेंस का। बिल्कुल सर। यस, और वहां रेसिस्टेंस काम करता है सपोर्ट का। हमें काम यही करना यस, है, जो रेजिस्टेंस को सपोर्ट बनाए, सपोर्ट को रेजिस्टेंस बनाए, हमें काम वही करना है, बाकी बीच में तो हमें कुछ करना ही नहीं है। करना ही नहीं है, हाँ और सर, बीच बीच में में हमें कुछ नहीं जब करना। करना है, जैसे आज ये रिवर्सल इसने S1 दिया था और ये यहाँ से ब्रेक करके अप साइड में जा रहा होता, तब हम इसमें वर्क करते। हमें देखना था पिछले दिन ये लूजर रहा है या गेनर रहा है, उसके अपोजिट जा रहा होता तब हम प्ले करते। अभी मैं एग्जांपल बताऊंगा, चलिए ठीक है। हाँ, और कंटिन्यू आप करिए, और क्या समझ में आया आपको? और ये समझ में आया कि सर जो ये दो लाइन है इसमें, मोटी मोटी जो लाइन है, ये लाइन अगर रेड रहती है तो इसका मतलब ये डाउन साइड ट्रेड चल रहा है, डाउन साइड, ठीक है। बिल्कुल सर। और जैसे ही लाइन का कलर ग्रीन हो जाता है, इसका मतलब ये अप साइड होगा, लेकिन ग्रीन ऊपर की साइड में क्रॉस करता हुआ होना चाहिए, लेकिन नीचे हल्का हाँ, फुल्का रेड ग्रीन लाइन हमारी नीचे होनी चाहिए। देखो अब जैसे कि अभी मैं आपको शुरुआत में बता रहा, मैं जूम करके पूरा चार्ट दिखाता हूँ आपको, एक एक कैंडल जी का सर, दिखा। सर जूम करने पर बढ़िया समझ में आता है सर, जूम में अच्छा लगता है सर समझ में। बिल्कुल बिल्कुल। अब हम माइक खुला रहने दीजिए, बहुत अब बढ़िया। शोर नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, तो हम आपस में बात कर अब पाएंगे। शोर नहीं है सर, अब शांत हो गया सर, हाँ, अब कुछ भी नहीं है सर, देखो शोर नहीं। यहाँ पे हमने जैसे एंट्री ली, अब यहाँ पे हमें ये सेलिंग दे रहा है, दोनों लाइन रेड है, लेकिन हमें ये हमारा जो गुरु मंत्र है, वो हमारा लॉजिक है, मतलब इसके नीचे प्ले कर रहा है, तो हम ये तो श्योर है कि यहाँ के नीचे प्ले करेगा। बाकी हमें मार्केट का बिहेवियर भी ठीक, देखना है, और स्टॉकों को देखना है कि मार्केट कैसा चल रहा है, निफ्टी कैसा चल रहा है ना, अमेरिकन या यूएसए मार्केट हमें देखना है कि वो कल के दिन कैसे प्ले किया है, तो उससे भी अंदाजा हमें लग जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये हमारा बहुत अच्छे से काम करेगा। मैं आपको अभी 100 चार्ट, एक नहीं 100 चार्ट यहाँ पे दिखाने वाला हूँ कि ये 100 चार्टों पे सेम टू सेम वही वर्क कर रहा है, ठीक है। ग्रेट जी सर। बिल्कुल, ये चार्ट नहीं सर, मैं 100 चार्ट अभी आपको बिल्कुल 100 चार्ट बताऊंगा, आप कहेंगे कि हाँ सर बस अब हो गया, अब बिलीव हो गया, तभी मैं रोकूंगा, नहीं तो आपको मैं पूरा दिखाऊंगा, ठीक है। वीडियो ठीक है सर, कितना भी जी लंबा जी। हो जाए, इस वीडियो में मैं पूरा इंडिकेटर का पूरा आपको दिखाऊंगा कि ये देखिए ये चीज है। अब यहाँ पे अरे क्या सर हुआ? आज समझ मजा आने वाला है। बिल्कुल। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये देखो यहाँ पे ये गए 3 कैंडल बनी, लेकिन यहाँ पे हमारे इंडिकेटर ने अभी एग्जिट नहीं बताया, ठीक है। एग्जिट चलो आप मान भी लेते हो, लेकिन एग्जिट बताया तो इसी कैंडल पे वापस से एंट्री दे दी, ओके, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए हल्का सा यहाँ पे गया है, लेकिन इस थोड़ी सी पिक बनी है, और इस कैंडल को आप समझते ही हो। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सर, यस सर, यस बिल्कुल सर, समझते हो शानदार ना शानदार। इस कैंडल यस को? सर, अच्छे से। बहुत अच्छे से समझते हो ना। तो ये कैंडल यहाँ मिली तो सर समझ लो हमें यहाँ पे एंट्री, मतलब हमें एग्जिट करना ही नहीं है, यहाँ पे रिवर्सल है हमारा, ठीक है। और यहाँ जी पे देख सर, लो जी कितना सर। टॉप, कितना मजेदार हमें रिवर्सल मिला, देखो यहाँ से कितना गजब, ये देख लो आप, है। बिल्कुल सर, चलिए अब गजब हम गजब, बहुत ही बढ़िया। अब हम आपको चार्ट का प्रैक्टिस दिखाते हैं कि आज हमारे टॉप लूजर्स और गेनर्स में ये कैसे काम किया है, ठीक है। पहला हमारा जो टॉप लूजर्स है हमारा बीएससी था। दूसरा स्टॉक देख लो आप, अब ये देखो इसमें थोड़ा गैप अप भी खुला है, गैप अप खुला है थोड़ा, लोड होने दो। ये देखो इसने यहां से ब्रेक किया ऑलरेडी, 2 पॉइंट अगर देखें, मैं जूम करके बता रहा हूं, ये इंडिकेटर जी हमारा गैप अप भी बताता है, गैप डाउन भी बताता है, कब खुला कैसे खुला। देखो यहाँ पे गैप अप खुला, सॉरी गैप डाउन सर, खुला, गैप डाउन खुला, हाँ गैप गैप डाउन डाउन खुला। खुला 2.81, यानी कि पौने जी 3% से ऊपर के समथिंग यहाँ पे गैप डाउन खुला है ना। हालांकि इस इतने गैप डाउन को हम थोड़ा इग्नोर करेंगे, लेकिन हल्का फुल्का ये मतलब इसको मानेंगे हैं, लेकिन हम इसको इग्नोर करेंगे जी क्योंकि जी। बहुत ज्यादा गैप डाउन हो चुका है, उसमें क्या ही प्ले कर, लेकिन आज मार्केट पूरी ही डाउन थी, उसने यहाँ पे प्ले किया, ठीक है। तो यहाँ पे हम रिस्क ले सकते हैं क्योंकि हमारे इससे डाउन है, लेकिन हम ऐसे को इग्नोर करेंगे। हमें तो बिल्कुल ऐसा चाहिए कि हमारे इस सपोर्ट को टच करते हुए ब्रेक करे ना सर, वो हमें बहुत ही अच्छा बेनिफिट देता है, इसको टच करते हुए जाए, वो स्टॉक आपको बहुत ही जी अच्छा सर। देगा। इससे गैप डाउन या गैप अप में वो थोड़ा कम वो देगा। और यहाँ पे देखो ये बिग वॉल्यूम भी यहाँ पे आ रहा है, तो ये जब भी बिग वॉल्यूम बनती है तो ये भी हमें बिग वॉल्यूम बताएगा। यहाँ पे एक चीज और है, यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का भी काम करता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है।
और यहाँ पे एग्जिट और एंट्री का भी बताता है, तो इसको तो आप इग्नोर मारिएगा, कोई बात नहीं। और साथ साथ में ये कैंडल बताता है कि ओपन प्राइस से इसने कहां तक हमें बेनिफिट दिया है। अगर यहाँ पे ओपन से ही हम यहाँ पे अगर एंट्री लेते हैं तो यहाँ पे देखो 6.14 के समथिंग यहाँ पे हमें रिटर्न मिला है। लेकिन अगर कल की हमारी पोजीशन बनी होती तो यहाँ पे 8.91 का यहाँ पे इस स्टॉक ने आज हमें बेनिफिट दिया है। जी सर। सॉरी सर। चलिए अब हम सर चंबल ये को देख बिग लेते हैं। वॉल्यूम जो जी सर। बिग वॉल्यूम क्या क्या जो बिग वॉल्यूम लिखा आ रहा है इसका मतलब एक्चुअली क्या सर? बिग वॉल्यूम मतलब लोगों ने खरीदारी ज्यादा की है सेल साइड में, इसका मतलब सर ये सर हुआ? देखिए ये रेड वॉल्यूम बनी है, यानी कि रेड पोजीशन लोग बाग बहुत ज्यादा बनाई है। वॉल्यूम हमारी वॉल्यूम बिग ज्यादा है वॉल्यूम यहाँ बनी ना? है, ये बहुत बड़ी वॉल्यूम बनी है। तो यहाँ पे वॉल्यूम बनी है पिछले दिन की अपेक्षा से। यहाँ पे देखो कोई वॉल्यूम नहीं है अच्छा पिछले अच्छा, दिन, कुछ नहीं है कोई सर, नहीं वॉल्यूम है, नहीं नहीं है। है, सही। यहाँ पे वॉल्यूम बनी है तो जी बिग जी। वॉल्यूम आई है ना, बिग वॉल्यूम यस आई है। यस। और यहाँ पे क्या है, उसने हमारे इंडिकेटर ने बता दिया कि यहाँ पे सेल पोजीशन इसमें ऑलरेडी बनी हुई है, यहाँ पे और लोगों ने सेल पोजीशन बनाई है और हमारे अच्छा, सपोर्ट और यस रेजिस्टेंस को यस। उसने तोड़ा है, तो यहाँ पे हम पोजीशन ले सकते हैं, हम बना सकते हैं। जी सर। यानी कि अगर ऊपर सर से ये कह देखा जाए। सकते हैं, जी सर। ये कह सकते हैं सर कि बिग वॉल्यूम का मतलब ये होता है कि लोगों ने पोजीशन बनाई है ना? बिल्कुल बिल्कुल। अब ये जा- कैंडल का कलर देखना है। अच्छा। लेकिन सर जी। ऐसा नहीं होता है। मैं अभी और भी एग्जांपल बताऊंगा कि बिग वॉल्यूम बनती है लेकिन वो वर्क नहीं करती है जिस साइड बनती है। तो अच्छा। हाँ उस जी जी हालांकि ये हमने थोड़े से सपोर्ट के लिए रखा है इसको, ठीक है। जी हाँ लेकिन हम इसे कंसीडर नहीं करेंगे उस तरीके से। अब चंबल फीड में देखें। जी। अब यहाँ पे देखिए हमारे इस पहली कैंडल ने इसने ब्रेक किया, सेकंड में हमने वो किया और उसके बाद देखिए नीचे गया। लेकिन हालांकि फिर उसके रिटर्न आ गया, यहाँ पे उसने हमारे इंडिकेटर ने यहाँ पे एग्जिट भी दे दिया है ना, तो ज्यादा पोजीशन नहीं बनी। हाँ, लेकिन अगर हम पूरे दिन होल्ड करेंगे तो यहाँ पे हमें मालूम है इस लेवल को ब्रेक किया तो जाना ऑलमोस्ट उसको नीचे ही है, ठीक है। जो बड़ी बड़ी ठीक है कैंडल है ये। उसको भी हम इग्नोर करेंगे। जैसे अब इसने ये बड़ी कैंडल बनी है, ये उस 2 पॉइंट की ऑलरेडी बन चुकी है, 2% की 3% की ऑलरेडी बन चुकी है ये कैंडल, है ना, तो हम इसको इग्नोर करेंगे, है ना। जी सर। तो ऐसी कैंडल को हम इग्नोर करेंगे। अब हम नेक्स्ट पकड़ लेते हैं एमसीएक्स। यहाँ पे देखो हमारे उस लेवल को ब्रेक किया, देख लो सर। मैं क्या कर रहा हूँ सर, आप कितने भी चार्ट मेरे से खुलवा लो, हमारे जो टॉप गनर और लूजर्स रहेंगे सर वो इसी हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस को तोड़ के ही बनेंगे। और ये हमारे पास 9 बजे ऑलरेडी, सॉरी 9:15 जैसे ही मार्केट ओपन होती है सारे हमारे पास अपडेट हो जाती है। ये देखो इसने तीसरी कैंडल में ब्रेक किया, चौथी में हमारी एंट्री और ये स्टॉप लॉस हमारा चौथी कैंडल का। उसके बाद ये देखो सर गया। बहुत ही बढ़िया। अब जी देखो सर। यहाँ पे सर ये बिग वॉल्यूम बनी है, पूरा मार्केट हो अच्छा। गया तब यहाँ पे बिग वॉल्यूम बनी है, फिर नीचे आया लेकिन उसके बाद मूवमेंट कुछ नहीं हुआ, हल्का फुल्का, कुछ बोल, हाँ नहीं। ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं। देखो इसको इग्नोर, मैं क्या कहता हूँ जो गैप डाउन और वो ज्यादा हो जाए उसको हम इग्नोर मारेंगे। ये यहाँ से आया, यहाँ पे ओपन हुआ ऑलरेडी नीचे है, तो ज्यादा हम इसको नहीं प्ले करेंगे। जो हमारी लाइन को टच करते हुए जाएगा ना हम उस पर ज्यादा फोकस करेंगे। IRFC जी ये देख लो सर, पहली वॉल्यूम बनी बहुत ज्यादा बनी, थोड़ी सी गैप गैप डाउन है लेकिन इतना नहीं है, 0.83 है, ठीक है। उसके बाद देखो पोजीशन हमारी कितनी गजब आई है। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे बिग वॉल्यूम बनी है IRFC में लास्ट में कितने बजे, जी जी। हाँ सर। 3:15 लोगों ने 3:15 इसमें अरे। और पुट पोजीशन बनाई है लोगों ने। अब मंडे को क्या होता है रिजल्ट अच्छा। इसका आप देखना। जियो फाइनेंस सर कोई भी चार्ट आप खोल लो हमारे इस रिजल्ट लाइन को ब्रेक करके ही टॉप गेनर्स और लूजर्स की लिस्ट में शामिल होगा। ये देखो सर इसने ब्रेक किया, पहली कैंडल हमारी कितनी बनी 1.2% की, तो एक बार हम इसमें जी जी। ले सकते हैं एंट्री। एंट्री ली, गजब, कितना गया टोटल 5%, ठीक है। लेकिन ये 6% 6.5% है क्योंकि वो गैप डाउन भी खुला था। यहाँ पे देखो बिग वॉल्यूम मिली लेकिन मूवमेंट कुछ नहीं आया। अब ये नेक्स्ट डे असर दिखाएगा। ऑयल सर ये तो लास्ट में लिखा आ रहा है चेंज 6%, इसका मतलब इसने इतना रिटर्न दिया ओपन होने के बाद में? सर हाँ जो लास्ट में ये हर कैंडल पे चलता है सर, ये जब लाइव में चलता है ये। अब तो ये मार्केट क्लोज है इसलिए यहाँ पे दिखा रहा है। मैं अभी आपको बिटकॉइन दिखा रहा हूँ, एक सेकेंड।
बिटकॉइन कौन सा चल रहा होगा अभी? लाइव कोई चल रहा है? ये चल रहा है, एक सेकेंड अपलोड होने दो। ये देखो, ये कैंडल पे चल रहा है, ये आज के ओपन से 4.5% माइनस में है। अब ओपन देख लो कहाँ है, ऑलरेडी वो गैप डाउन ओपन हुआ है, उसका गैप अप ओपन अच्छा हुआ था ये लेकिन नीचे गया है सीधे डायरेक्ट। देखो यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ था, ऊपर ओपन हुआ, नीचे डायरेक्ट खुला है। तो ये ओपन प्राइस से, मतलब यहाँ से ओपन प्राइस से बताता है कि यहाँ से हमारा इतना अभी माइनस में है, जी क्योंकि इसका ओपन ऊपर हुआ है। देखो ये गैप अप ओपन हुआ है, जी सर, गेप है अप ना? हुआ ऊपर 0.42% है सर, बिल्कुल सर। 0.43। चलो अब हम दूसरे स्टॉक ले रहे हैं, टेक कैम। देखो सर, मैंने क्या कहा, हमारी इस कैंडल को सपोर्ट को टच करते हुए जो स्टॉक आएगा ना, उसका तो हमें बेनिफिट बहुत ही प्यारा मिलेगा। देखो सर, ये टच करते हुए आया, ये कैंडल हमारी टच करते हुए आई, देखो कितनी प्यारी, हाँ सर, टच करते हुए बहुत प्यारी, कितनी प्यारी आई है। ये भी हमारे ब्रेक बहुत किया परफेक्ट, हमारे बहुत। इसको, उसके दिन भी देखो, पिछले जी दिन भी ब्रेक किया, सपोर्ट किया, लेकिन जब भी छोड़ा उसने कितना अच्छा मूवमेंट दिया, पिछले दिन भी। ठीक है, और ये ऐसा नहीं सर, मैं आपको इसके और जितने को जिस डेट का दो मैं उस डेट में ले जाके दिखा दूं, ऐसा नहीं मार्केट अभी गिर रही है। मार्केट कितने महीने से गिरना स्टार्ट हुई है? सर मोटा मोटा आइडिया तो एक ही, लगभग ये दिसंबर से स्टार्ट हुई है ज्यादा गिरना, उससे बाकी पहले से, जो उससे सितंबर पहले से से ही क्या। है, 6 महीने के समथिंग हो हाँ गए। जी जी, हालांकि मैं 6 महीने के अभी 6 महीने रिकॉर्ड करीब। जा नहीं पाएगा, क्योंकि उसमें पेड वो लेना पड़ता है, लेकिन मैं जितना पीछे होगा उतना का पीछे का मैं आपको टेस्ट दिखा दूंगा। बीएससी का ही दिखा दूंगा, सबसे अच्छा बीएससी मूवमेंट देता है स्टॉक में। ये देखो सर, कॉनकोर लाइन को टच करते, मैंने क्या कहा, जो हमारी लाइन को टच करते हुए जाएगा ना, वो बहुत ही अच्छा मूवमेंट देगा। आप देख लो सर, आपकी आंखों के सामने है। जी सर, विप्रो, सर चार्ट देखते देखते थक जाओगे आप, मेरा इंडिकेटर नहीं थकेगा। देखो सर, अरे ओपन सर आई गजब। कॉन्सेप्ट भी है इसमें। अच्छा, यस यस सर, सबसे अच्छा सर ये लगा मुझे, ओपन आई कॉन्सेप्ट बहुत ही बढ़िया। यहां से गिरा, सर सारे अच्छे हैं लेकिन। गजब, जी सर, बहुत ही गजब बढ़िया। तरीके से चाल मिली हमें। बी सॉफ्ट, सर कोई भी ले लो आप, ये देखो टच करते हुए आया यहां से, देखो सर पूरे दिन चला लगभग। पूरे दिन चला सर, पूरे दिन। अब इतनी बड़ी कैंडल वाले को मैं इग्नोर करता हूं, ये चले जी ना सर, चले, लेकिन मैं करना इग्नोर भी करता चाहिए। हूं। अगर पहली कैंडल उसने कितने 2.5 पॉइंट की, 2.25 पॉइंट की बना दी है, अब ये चलेगा कि नहीं चलेगा कुछ पता ही नहीं है। हाँ, जब कोई चीज नहीं मिल रही है तो हमें मालूम हमारे इस लेवल को क्रॉस किया, यानी कि हमें ऑलमोस्ट नीचे, ये मार्केट नीचे है, लेकिन अगर मार्केट रिवर्सल होता तो रिवर्स दे जाती है ना। तो इस कैंडल को मैं रिवर्स कर, मैं सस्टेन नहीं, मतलब उस पर नहीं करता प्ले। अब ये देखो, ये थोड़ा गैप डाउन, गैप अप हमारी लेवल से गैप डाउन हुआ है, लेकिन प्ले किया है मार्केट, क्योंकि माइनस थी हमारी जो लाइन को टच करते हैं। अब देखो ये गया है, हमारी बिग जरूर बनाई, लेकिन हमारी उसको टच की है, उसने लाइन को टच की है, देखो कितना जी सर। परफेक्टली। नेक्स्ट आ जाओ, इसको इग्नोर कर दो क्योंकि बहुत बड़ी कैंडल है, मैं इसको इग्नोर करता हूं। देखो ये यहाँ पे, देखो यहाँ तक घूमता रहा, कुछ नहीं हो, जैसे ही यहाँ पे आया उसके बाद देख लो नीचे। अरे सर सर, रिवर्स लेके गया सर, ये रिवर्सल लेके मारा इसने। बिल्कुल सर, ये देखो सर, गजब। हमारे लेवल के नीचे जो भी प्ले करेगा वो उसी तरीके से करेगा। महिंद्रा देख लो, ये टच नहीं किया, इसको थोड़ा इग्नोर कर दो। अगर मारना भी है थोड़ी पोजीशन लो, इंडिकेटर ने वही बता दिया यहाँ तक आपकी पोजीशन, यहाँ पे एग्जिट, ये देख लो। जहां लाइन का कलर चेंज हो रहा है वहां हम एग्जिट मार सकते हैं सर ट्रेड में। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हम तो ग्रीन ऊपर आ गया, ग्रीन अच्छे से आ गया ऊपर, तो वहीं एग्जिट मार दो ना। देखो, अब यहाँ पे ये क्या है, ये इसने यहाँ से ग्रीन से स्टार्ट की, यहाँ पे ये तोड़ा, इसको इग्नोर मार देंगे जब तक ये लेवल कोई नहीं छोड़ेगा। यहाँ पे लेवल छोड़ा लेकिन फिर वापस आ गया, फिर छोड़ा, तब इसको हम कैच करेंगे। छोड़ दो। जी सर। R3 देखो सर, हमारे लेवल को टच करते हुए आया, देखो कितना गजब। लास्ट में बिग वॉल्यूम बनी है, क्या होगा पता नहीं, मंडे को देखेंगे। ओपन आई कॉन्सेप्ट PNB, अरे वो ओपन है। गजब। मैं क्या कह रहा हूँ सर, मैं एक सर ये एक अपनी चार्ट लाइन। दिखाता रहूंगा, आप चार्ट देखते देखते थक जाएंगे। ये देखो, वाह,
पूरे मेरे कोई भी स्टॉक ऐसा नहीं कि मैं कुछ ये अपने हिसाब से चला रहा हूँ। इससे पहले देख लो आप हिंडाल्को को, ये लेवल ब्रेक किया, उसके बाद देखो भारत एयरटेल को देख लो। देखो मैंने सर क्या बताया, हमारी जो लेवल को टच करते हुए नीचे आएगा ना, वो परफेक्ट हमें चाल देगा। ये देखो हमारे लेवल को टच किया, कितना गजब चाल आया है, देख रहे हो सर? गजब गजब। एक भी बार एग्जिट नहीं मिला हमें इसमें भारत एयरटेल में। ये देखो सर ओपन आई कॉन्सेप्ट टीवीएस मोटर, हमारे लेवल को ब्रेक किया, ये देखो गजब। बस हमें देखना है सर दो से तीन चार पांच कैंडल तक हमें वेट करना है। जब 5 तक तो हम जब पहुंचेंगे कि जब कोई हमें मिल नहीं रहा, हमें पहली और दूसरी कैंडल में देखना है कि पहली और दूसरी कैंडल में कौन से स्टॉक इस लेवल को ब्रेक कर रहे हैं, या ग्रीन को या आप रेड को। ये देखो सर, ये देखो जो हमारी इस लाइन को टच करते हुए नहीं जाएंगे हम उसे इग्नोर मार देंगे। ये अपनी लाइन को टच करता हुआ नहीं जा रहा सर, ना? नहीं, इग्नोर मार दिया ना, इसको भी इग्नोर मार दिया, ये भी इग्नोर है। कौन सी लाइन को टच करे? अपने रेजिस्टेंस वाली कौन सर? सपोर्ट वाली को। अगर रेड ब्रेक कर रहा है तो रेड को टच करे, ग्रीन ब्रेक कर रहा है तो ग्रीन को टच करते हुए जाए। मतलब हमारे एक लाइन किया सर इसमें आप वो समझ लो, जैसे क्रिकेट में होता है ना कि रन जब कब काउंट करते हैं, जब हमारी लाइन को टच करते हुए वापस जाता है तभी तो रन काउंट करते हैं ना जी। तो इसमें ये समझ लो कि अगर स्टॉक जा रहा है तो रन हमारा काउंट तभी होगा जब हमारी लाइन को ब्रेक वो टच करके जाए। अच्छा, समझ में आया? ये देखो सर, जी सर, हमारी लाइन सर दोनों लाइन टच करनी चाहिए। ये देखो हमारी लाइन से ब्रेक हुआ, देखो कितना अच्छा प्ले किया, पूरा रेड रन नजर आ रहा है टाइटन में। जी सर, जोरदार जोरदार सर, ये वही स्टॉक है ये? बिल्कुल सर, बिल्कुल समझ गया। हाँ, ये देखो सर, बेल अच्छा। सर ये कैंडल से बनी है ना पहले की सर, ये जो कैंडल है जहां से अपने को एग्जैक्ट ट्रेड मिला, ये बहुत ऊपर नीचे करते हैं सर। ये देखो कॉन्सेप्ट इसको पकड़ सकते हैं, लेकिन ये कितनी चौथी कैंडल में ब्रेक किया वो बहुत ज्यादा है, तो मैं इग्नोर मार देता हूँ क्योंकि और स्टॉक देखने हैं, हमें इतना टाइम बर्बाद नहीं करना। जी हाँ सर, सही करे, मैं भी ऐसे करता हूँ सर। ये भी देखो गया है लेकिन हमारी लेवल को टच नहीं किया, इग्नोर। अच्छा, टच नहीं किया, जी जी। इसको ले सकते हैं, देखो सेकंड कैंडल में इसने तोड़ा, उसके बाद ब्रेक किया और बिग वॉल्यूम भी मिल गई हमें पहली कैंडल में। हाँ सर, पहली कैंडल। अब यहाँ पे देखो सर, आप कह रहे हैं ना वॉल्यूम यहाँ पे काम क्यों नहीं करती, बिग वॉल्यूम क्या है यहाँ पे, लोगों को लगा कि ये रिवर्सल जाएगा, लेकिन यहाँ पे हमारे पिछले अगर देखें तो ये कहीं गया ही नहीं है, ये टॉप लूजर और गेनर्स की लिस्ट में है ही नहीं, तो यहाँ से रिवर्स जाएगा ही नहीं। ये हमें मालूम है, लोगों ने पोजीशन क्या बनाई, बाइंग की। देखो सर कितनी बड़ी वॉल्यूम बनी है पिछले दिन की अपेक्षा में, देख रहे हैं आप वॉल्यूम को, पहली कैंडल की वॉल्यूम। हमें मालूम है ये बाइंग नहीं जाएगी, उल्टा पछाड़ खाएगा, और ये देखो दो दिया। नेक्स्ट क्या, ये देखो हमारे लेवल को टच करते हुए कितना गजब। जो हमारे लेवल को टच करेगा ना सर वो परफेक्टली जाएगा, इसको इग्नोर करेंगे क्योंकि इसने बहुत घुमाया है, हमारे लेवल को टच ही नहीं किया है। ग्रीन लेवल हालांकि बिग टच करके आई है लेकिन नहीं, इसको भी इग्नोर करेंगे, लेवल टच नहीं है। जी सर, और रिवर्सल दिया है इसने, SL82 सर दोनों लाइन टच करनी चाहिए, दोनों लाइन टच करनी चाहिए लेवल को। देखो यहाँ पे से देखो एस लिखा ना, एस ऊपर, एस लेवल के पास में, बिल्कुल सर। तो एस के पास सर एक ही लाइन ने टच कर रखा, दूसरी लाइन तो फिर ये बिल्कुल देखो इधर वाली लाइन, लेफ्ट राइट वाली, लेफ्ट साइड की, इधर वाली सर ये ना जहाँ पे एस लिखा, एस, हाँ एस, यही हाँ लाइन को ये ना टच एस करना लिखा, है, रेड वाली लाइन को ही तो टच करना है। तो सर एक ही लाइन ने टच किया, दोनों टच नहीं किया, ऐसा नहीं है कि एक ही दोनों टच नहीं कर रहे तो कोई दोनों लाइन कौन किसको बोल रहे हो आप? ये दोनों EMA की अपर और लोअर लाइन, नहीं उसकी ये और केवल इसकी बात कर रहा हूँ, ये रेड वाली लाइन को कह रहा हूँ,
उसको नहीं कह रहा हूं हाँ मैं, तो इसको नहीं कह रहा हूं जी सर मैं, मैं केवल समझ इसको गया। कह रहा हूं इस वाली लाइन को टच करते हुए जाए कैंडल। अच्छा अच्छा, हाँ कैंडल, अच्छा मैं तो इसकी इसने बात नहीं किया कर रहा नहीं हूँ, टच। मैं इसकी बात नहीं, ये डबल मोटी लाइन चल रही है इसको बात नहीं कर रहा हूँ मैं, अपने जो लाइन हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन है ना, उसको टच करते हुए कैंडल जाए, चाहे अप साइड या डाउन साइड, तब हम प्ले करेंगे। अच्छा कैंडल, कि कैंडल जाए टच करती हुई, तो सर कैंडल तो टच नहीं कर रखा है इस एग्जांपल में, हाँ तो कैंडल ने। ये टच नहीं कर रहा है, इसको हम इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन चाल इसने अच्छी दी, अरे सर चाल नहीं सर, इसने चाल अच्छी बढ़िया दी। दी है सर इसने। हाँ क्यों? बहुत बढ़िया सर, कौन सा? सर, LTI, अरे सर अच्छी चाल दी सर इसने तो, बढ़िया दी चाल। आज इस सेक्टर गिरा था ना इसका, देखो हमें क्या है सर, ये लेवल हमें ब्रेक है तो ये नीचे तो चलेगा, इतना तो हमें कंफर्म है, लेकिन हमें सेफ और बहुत अच्छा मूवमेंट हमें वो दे सकता है जो हमारी इस लाइन को टच करते हुए जाए। अब ये जाएगा तो, लेकिन ये कितने रन देगा नहीं पता, हमने लाइन टच नहीं की तो हाफ रन भी दे सकता है, ये देखो हाफ रन दिया इसने, हाँ बीच में गया है, सारी हाँ मार्केट नीचे गिर हाँ रही सर, थी, सही है। सारी मार्केट नीचे गिर रही रिवर्स थी, हो लेकिन जाएगी। यहाँ पे वो था। एक सेकंड सर, 2 मिनट रुकना सर। तो चलो हम नेक्स्ट स्टॉक पकड़ ले रहे हैं, इन्फी को, इन्फी को देखो, हाँ लोड होने दो। LTI मारा सर मेरे इसके। जी सर, हाँ हाँ वो स्क्रीन, LTI मारा मेरे। क्या कह रहा है सर? इन्फी आ गया सर, इन्फी आ गया। हाँ वो थोड़ा लेट लेट स्क्रीन हो रहा है, इस वजह से हो सकता है। देखो अब ये टच करते हुए आया ना, इसको हम पकड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अब एक अरे कंडीशन सर, है, यहाँ पे क्या है, एक जो कैंडल बन गई है वो ऑलरेडी 1.5% की बन चुकी है, तो प्ले कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन मतलब उसने दे दिया, लेकिन सोच समझ के हमें देखना है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ तक इसने प्ले किया, फिर यहाँ पे इसने एग्जिट दे दिया, उसके बाद प्ले किया, प्ले तो किया लेकिन थोड़ा उस तरीके से नहीं गया जिस तरीके से जाना चाहिए ठीक था, ठीक। है ना। तो छोटी कैंडल मिले और हमारे बेहतरीन वो मिले। अब ये देखो, ये हमारा टच करते हुए आया, इस पे हम ले सकते हैं एंट्री, हालांकि हालांकि इसने क्या किया, वापस से रिटर्न होने की कोशिश की, लेकिन हमारे लेवल को टच भी नहीं किया, और वहीं से वापस देखो नीचे गिर गया, है ना। सर मेरे अब आ रहा हिंदी पेट्रोल, अब आया सर मेरे पास में स्क्रीन पे, अब आया। ओके, लेट स्क्रीन हो रही है सर, नेट की प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ सर, बीच में अपने पॉज किया ना, हाँ जब से हुआ सर, बाकी बराबर आ रहा था पहले। देखो, कोई नहीं। टाटा मोटर्स देखो, यहाँ पे ओपन आई कॉन्सेप्ट मिला, आराम से हमारी इसको लाइन को टच नहीं किया तो इग्नोर कर देंगे, लेकिन ओपन आई कॉन्सेप्ट है तो यहाँ पे एक बार हम ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ओपन हाई कॉन्सेप्ट मिल रहा है, तो यहाँ से हम एंट्री मारी, और ये देखो कितना गजब पूरे दिन गिरा है। GNF देखो सर, ये ब्रेक किया, वापस गया, सस्टेन नहीं किया, उसके बाद सस्टेन किया, लेकिन उसके पिछले दिन देखो सर, ये टॉप गेनर के लिस्ट, टॉप लूजर की लिस्ट में था। देखो सर, मैंने क्या किया, हमारी लाइन को टच करते हुए जाए, देखो पहली कैंडल लाइन टच की, दूसरी ने देखो कितना गजब दिया। अभी सर मेरे पास नहीं है, अब आया, पहले ने टच की, हाँ दूसरे ने टच की, यस यस यस, ये देख रहे हो कितना गजब दिया। हम्म। चलो, आए गुड, ऊपर तो आता ही नहीं है सर, ये सेकंड कैंडल का स्टॉप लॉस खाने तो एक बार भी नहीं है ये। बिल्कुल सर, हमारे लेवल है ना वो बहुत अच्छे, इस पे बहुत मेहनत की है सर, बहुत मेहनत की है, तब ये चीज हमारे हाथ में आई है, तो ऐसे नहीं आई है, इस पे बहुत संघर्ष और मेहनत लगा हुआ है। ये देखो सर, यहाँ नहीं से सर, गया, सॉफ्टवेयर का भी, वो गजब कोडिंग गया, सॉफ्टवेयर सब चीज है। और ये देखो यहाँ से हमारी टच की पहली कैंडल ने, उससे पहले दिन ये टॉप लूजर था, उससे पहले कौन कितना से? गजब गिरा। ABB हाँ ABB, टॉप लूजर था ना, हाँ फिर वापस तोड़ा। अडानी इसको हम इग्नोर करेंगे। चलो देखो सर, यहाँ पे ये चौथी जिस कैंडल में ब्रेक किया, चौथी में फिर वापस आया, और छठवीं सातवीं कैंडल तक गया, तो ऐसे को हम इग्नोर मारेंगे, है ना। हमें क्या चाहिए, हमारी पहली या दूसरी कैंडल ब्रेक करते हुए जाए इस लाइन को, वो हमारे लिए बहुत ही हाँ परफेक्ट है। जैसे कि अब ये देखो, इसने टच नहीं किया, सेकंड कैंडल टच करके आई, लेकिन इसको भी हम इग्नोर मारेंगे, लेकिन देखो लेवल से नीचे रहा है, कितना अच्छा प्ले किया, जो हमारी लेवल को टच करते हुए फर्स्ट और सेकंड टच करते हुए उसको क्रॉस करते हुए नीचे या अप साइड में जाए, वो हमारे लिए परफेक्ट है। ये देखो यहाँ पे ओपन आएगा, परफेक्ट। इसमें टच करते हुए आया, ये देखो कितना गजब गिरा है। मतलब ऐसे स्टॉक हमारे लिए बहुत अच्छे प्ले करते हैं, ये इग्नोर करते हैं क्योंकि ऑलरेडी डाउन में है, ठीक है। अब ये एक मिनट देखो, सर, ये गया, बजाज ऑटो अब आया सर मेरे पास, बजाज ऑटो में आपने कहा कि यस यस यस, यहाँ से टूटा फिर, अच्छा आपके राइट पास ठीक। लेट जा रहा है क्या? हाँ सर, अभी मैं आपको सेंट्रल दोबारा ज्वाइन डिपॉजिटरी करता हूँ, 1 सेकेंड। अब आ गई, ओरेकल फिन सर्विसेज ओके की, चलो, ओरेकल ब्रिटानिया को देखो प्रोफेसर। सर, ब्रिटानिया को देखो कितना अच्छा मूवमेंट, ये हमारी पक्का टच कर रही है, पहली कैंडल, पहली को टच किया, दूसरी किया,
तीसरी हमारा स्टॉप लॉस, और ये देखो कितना अभी गजब सर गिरा। ये ब्रिटानिया अब आई ब्रिटानिया मेरे पास, अब आई। अच्छा, लेट हो रही है स्क्रीन, कोई बात नहीं सर, अब थोड़ा सा डिले हो रहा होगा नेट की वजह से, है ना। तो ये देखो यहाँ पे हाँ परफेक्टली कितने गजब तरीके से गिरी है। ठीक है, नेक्स्ट। जी सर, हाँ, अरे गजब गजब, कितना बढ़िया गिरा सर। सर आप, मैं क्या कह रहा हूँ सर, चार्ट देखते देखते थक जाएंगे, हमारा जो भी होगा ये हमारे लेवल से नीचे ही गिरा है, तभी ये डाउन डाउन आया। आप कोई भी स्टॉक देखो, ये जितने भी हम यहाँ से 20 से, चलो ये 2-2% के उठा ले रहे हैं, ये देख लो, ये यहाँ से रिटर्न जैसे आया, गिरता। लेकिन ये लेवल यहाँ से गिरा है ना। जो टॉप सर डोनर जो, टच करते ही वापस गिरा, टच। जी हाँ सर, टच करते फिर गिरता, भयंकर गिरता, अरे गजब गिरा, ये देखो ये। देखो सर, हाँ, है ये थोड़ा सा कि टाटा एंट्री एक्सप्रेस, ऐसी है इसकी। ये देखो सर, फर्स्ट कैंडल को गया और आया, और मैं एक चीज आपको बताना भूल गया, आज जो पतंजलि जो टॉप लूजर, सॉरी हमारे उसमें सम्मिलित हुआ है, और उसका तो मैं आपको बताना भूल ही गया, और कितना बढ़िया तरीके से प्ले किया। पतंजलि कहाँ है, चलो मैं वैसे ही सर्च कर ले रहा हूँ यहाँ पे। ये रहा, देखो सर, हमारे इस लेवल को पहली कैंडल ने टच किया और निकली है यहाँ से, कितना अच्छा अरे मोमेंट। सर, खतरनाक चला, ये सबसे परफेक्ट एग्जांपल अपने अपने इसका सेटअप का सर, ये सबसे परफेक्ट एग्जांपल है, परफेक्ट परफेक्ट एग्जाम्पल परफेक्ट और परफेक्ट। परफेक्ट सर प्रॉफिट है सर। यहाँ पे ये देखो, यहाँ से हमने इसे पैच किया, कितना परसेंट जा रहा है, 13%, 13.5%, ठीक है। अगर बाप रे यहाँ से बाप, हम इसको 13%। रिवर्सल कैच करते हैं, इस यहाँ से हम इसको रिवर्सल करते हैं, यहाँ तक इसने टॉप मारा है, कितना, 13%। यानी कि हमें गजब तेरह गजब। तेरह, अगर हम 10-10, 8-8, 9-9% भी दोनों साइड पकड़ लेते तो आज हमारा 20% इसी में बन गया था सर। और 20% ऑप्शन में कितना काम करता है आप समझ सकते हो। खतरनाक खतरनाक। ठीक है सर, अब यहाँ पे चलो हम अप साइड में भी देख लें, हालांकि आज अप साइड में कोई भी स्टॉक नहीं है, हल्के फुल्के हैं, जी लेकिन देखो यहाँ पे हम उसको भी देख ले रहे हैं। आप स्टॉक में देखो यहाँ पे गया है, मैंने क्या कहा था, ये हमारी परफेक्ट लॉजिक में नहीं है, रिवर्सल में नहीं है, क्योंकि वो लूजर बना था, लेकिन हाँ है, लूजर बना था, लेकिन हमारे सेटअप के हिसाब से नहीं बना था, इसे हम इग्नोर मारेंगे, नहीं चल पाएगा ये हमारे साथ। दूसरा, ये देखो ये बन सके, लूजर है कल का, जी जी। रिवर्सल देखो यहाँ से, जैसे ही इसको बैक किया, देखो रिवर्सल, और यहाँ पे हम सर इग्नोर क्यों गजब मारेंगे, रिवर्सल दिया पहली और इसने। तीसरी कैंडल यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी है, हमें छेड़ना ही नहीं है, इसको पकड़ना ही नहीं है शुरुआत में। तो नहीं नहीं सर। ई को देखो सर, हमारे R1 को, वो सॉरी हमारी ग्रीन वाली लाइन को जरूर टच क्रॉस कर रहा होगा, हल्का फुल्का कहीं ना कहीं तो होगा, नहीं है, बिल्कुल नहीं है, इग्नोर है। आज अप साइड में तो खैर मूवमेंट रिवर्स। हुए ही नहीं है। चलो हम, मैं अप साइड वाले कोई BSC को हम ले ले रहे हैं, 1 सेकेंड, BSC को हम ले ले रहे हैं, अप साइड में मूवमेंट इसके कैच करते हैं। पिछले हम रिकॉर्ड देख ले रहे हैं इसके, ये देखो, ये 5 तारीख का, 5 फरवरी का है, ये देखो हमारी अप साइड में इस लेवल को क्रॉस किया उसने टच करते हुए, अरे गजब गजब गजब। देखो सर कितना क्या कितना बात। चला है, पूरे दिन चला है सर। उससे पूरे दिन पहले चला। देखो सर, ये कैंडल को हल्का सा टच करते हुए, ये देखो पूरे दिन चला है, ठीक है। ये तो फिर माइनस माइनस गिरा, जब भी देखो माइनस भी गिरा हुआ हमारे लेवल से टच करके ही गया है, देखो यहाँ पे माइनस गिरा है। हमारे लेवल को टच करके, देखो अप गया, तगड़ा। ये हमारे लेवल को टच करके, रेड गया, ये हमारे लेवल को टच करके, खतरनाक। ये अप गया, देखो हमारी लेवल को टच करके, पहली कैंडल यहाँ पे देखो, ये हमारे अप गया, हमारी लेवल से गैप अप हुआ तो इग्नोर मारेंगे, ऐसे को नहीं लेंगे, लेकिन यहाँ पे हमारे लेवल को क्रॉस किया है, यानी कि अप साइड हमें है ये, देखो इसको इग्नोर मारेंगे, लेकिन यहाँ से टच करके दोबारा आया ना, इसको हमें कभी नहीं छोड़ना है। बैक टेस्ट में अच्छा। आके रिवर्सल आता है, और रिवर्सल लेके रिवर्सल वापस देता है ना, तो इस पे हम इसका जो लॉ होता है ना, इस कैंडल का लॉ लगा के हम इस पे बैठ सकते हैं, ट्रेन पे सवार हो सकते हैं। अच्छा, री एंट्री। बिल्कुल सर, ये देखो जब भी हमारे लेवल को क्रॉस करेगा वो अप और डाउन जाएगा, देखो डाउन, बीच में हमें प्ले नहीं करना है, यहाँ पे देखो बीच में कुछ नहीं प्ले करा, देखो ये हमारा लेवल क्रॉस किया ग्रीन वाला अप, ये देखो सर कितना कितना पीछे का मैं दिखा रहा हूं आपको, ये देखो लेवल डाउन,
ये देखो बीच में कुछ नहीं है, ये देखो सर रिवर्सल, हम्म रिवर्सल समझ में आया सर? अरे सर समझ गया वो पिछले दिन अपसाइड टच करके पिछले दिन रिवर्स अप किया, गया है, गजब रिवर्स किया। पिछले दिन अप गया है, यानी टॉप गेनर रहा है ये। अब गए, यस सर, टॉप दूसरे गेनर दिन रहा, हमारे तो इसलिए ये जो इसने हमारा इसको रेजिस्टेंस माना और रेजिस्टेंस से सपोर्ट तक उसने प्ले किया, हाँ रेसिस्टेंस का काम किया सर इसने, रेसिस्टेंस का। इसीलिए यस मैंने यस उसका यस। नाम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दोनों को दिया है। मैंने सोचा कि सर ने नाम कैसे रख दिए एस एंड आर, क्या बात है, मुझे नहीं पता, पता लग रहा है ये देखो सर, सीन। ये देखो सर, सर उस पर बहुत मेहनत है। देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस क्रॉस किया अप साइड, और यहाँ देखो सर ये इससे पिछले दिन, ये देखो सर टच करके, मैं क्या कह रहा हूँ, हमारे जो टच करके हुए जाएगा ना, रन लेता है ना, क्रिकेट में रन कम मान होता है सर जब लाइन को टच करते जी हुए जी, जाए। लाइन को टच करते हुए जाए, सही है सही। ये देखो सर लाइन को टच करते हुए जा रहा है, और यहाँ पे परफेक्ट एक चीज और है, जो हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है वो हमारा पिछले दिन का भी वही ले रहा है, यानी कि ये पिछले पक्की दिन का भी, कंफर्मेशन है। जी जी जी, पिछले दिन का भी वही ले रहा, मतलब उसके अंदर ही है। नहीं सर, ये लाइन जो बनी है पिछले दिन की भी वही बनी है, और ये भी इसी दिन की भी यही बनी है। नहीं समझ में आई? मैं समझा रहा हूँ, 1 सेकेंड। हमारा आज जो की जो ग्रीन वाला जो लाइन है वो पिछले दिन का भी यही बना है, ये वाली लाइन, और जो आज की लाइन बन रही है वो भी यही लाइन बन रही है। अच्छा यस यस यस, मैं सर इसके पीछे चला गया था, इसके ये पीछे देख फर्स्ट रहा था, डे ये पीछे है, इसके ये पीछे। सेकेंड डे है। अरे अरे नहीं सर, पकड़ लिया सर, और पकड़ पीछे लिया देख, सर, यस यस यस। ओ वाह, अरे ग्रेट कितना ग्रेट गजब ग्रेट, तरीके से गया सेम है सर, कितना गजब चला है, आप देख लो कितना गजब, सर, रोके नहीं गजब। रुका। और आ जाओ पीछे। सर मैं ट्रेड लूंगा ना तो ट्रेड यही लूंगा, बाकी ये सब खत्म कचरा हो हटाऊंगा, गया, ये जो है ना अभी लाइन देखो टच करके जा रही है। हमारा हम बैक टेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, नवंबर तक जा पा रहे हैं बस, इसके बाद नहीं जा पा रहे। चलो अच्छा अच्छा, कोई बात। कोई दूसरा स्टॉक ले लो जो बहुत अच्छा। चलो आज आपको निफ्टी बताता हूँ। जी आज सर, हाँ निफ्टी पे लेते हैं सर। आज निफ्टी और बैंक निफ्टी को देखते हैं हमारे सपोर्ट पे काम किया है कि नहीं किया है। हम करंट डेट पे आ जाते हैं। देखो सर ये हालांकि स्टॉक के लिए है, लेकिन जब निफ्टी और इस पे हमारे आता है ना तो देखो कितने अच्छे से वर्क करता है। ये देखो ब्रेक किया, हालांकि नीचे है, बहुत बहुत नीचे है, देखो जी सर। कितना गजब काम किया। ठीक है, उससे पहले और आ जाओ, देखो ये सपोर्ट यहाँ से तोड़ा, देखो कितना गजब काम किया। ये हमारा सपोर्ट यस तोड़ा, सर। ये देखो कितना गजब, हालांकि अप डाउन रहा, इसमें बहुत मूवमेंट रहते हैं तो ऐसा इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे रिवर्सल दिया उसने, ये सपोर्ट माना, अरे सर यहाँ सपोर्ट लिया इसने, गजब गजब इसीलिए गजब, मैंने इसका तोड़ा नाम नहीं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दोनों रखा है कि ये इसको सपोर्ट ले सकता है, इसको रेजिस्टेंस ले सकता है, लेकिन हमें समझना है कि ये कब रेजिस्टेंस बनना है, कब सपोर्ट बनना है। अगर सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे जा रहा है तो हमारा वो रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो जा रहा है, कन्वर्ट हो जाएगा, और सपोर्ट को लेके जा रहा तो सपोर्ट बन जाएगा। हाँ, और रेजिस्टेंस को क्रॉस करके जा रहा है तो वो हमारा सपोर्ट बन जाएगा। बात खत्म। ये देखो सर हमारे लेवल पे जब भी आता है, ये देखो ये क्रॉस किया, उसके बाद देखो गजब, ये देखो लगातार 2 दिन, इसके बीच में कोई प्ले करना ही नहीं है। ये देखो सर करना है। जब ये लेवल आया आंख बंद करके बैठ जाओ। ये देखो सर लेवल क्रॉस किया, लेकिन बहुत गैप अप हुआ था, लेकिन उसके बाद यहाँ आया, यहाँ से रिवर्सल दिया, गजब। रिवर्सल दिया सर इसने, यस ये यस देखो यस, सर अच्छा हमारे लेवल रिवर्सल को दिया। क्रॉस किया, देखो कितना गजब, पूरे दिन अप। ये निफ्टी के हैं, मतलब निफ्टी जी में भी जी काम जी, करता है कभी कभी, लेकिन जब लेवल हमारे मिलते हैं तब, हर दिन नहीं करता। स्टॉक में हर दिन करेगा, मतलब हर स्टॉक पे करेगा जो हमें स्टॉक मिल जाए, क्योंकि स्टॉक हमारे पास बहुत ज्यादा, इंडेक्स हमारे पास एक ही है, एक ही है, सही। समझ रहे हैं सर। लेकिन जब काम करेगा तब ऐसा करेगा। देखो सर ये लेवल क्रॉस किया, देखो कितना गिरा 6 जनवरी को। ये देखो सर अप साइड में इस लेवल को ब्रेक किया, देखो अब देख पा रहे हैं सर? जी सर, इन कैंडल्स बिल्कुल पास पास है, एकदम बिल्कुल बाल की तरह बिल्कुल पास सर। पास है। अब और कोई आपकी क्वेरी हो तो बता दो सर, अब बैंक निफ्टी और देख ले रहे हैं, तब तक आपकी जी और सर, कोई अब क्वेरी अच्छा करनी हो तो बता दो सर। मेरी क्वेरी सर ये है कि जो बगल की जो विंडो है ना, बगल की विंडो खुल रही है इसमें, है ना, ये जिसमें
BRS लिखा 1 मिनट 5 मिनट लिखा हुआ ना सर, जी सर। इसको भी कितना अपने को कंसिडर करना अपने को इसको? सर देखो ये हमारा क्या है, जब लाइव चलता है ना तब ये हमें बताता है कि क्या कंडीशन है, हमें कैसे प्ले करना है। हाँ तो सर इसको अपने को वेटेज देना है, वेटेज नहीं देना अपने को, ये जो देना ना है ना, टाइम देना फ्रेम मास्टर देना ट्रेंड। है, ये आपको कंफर्म करेगी। अच्छा इसको सर, ये इसका सर अपने जिक्र नहीं किया सर अभी भाई, इसको ये इसका बताओ सर कितना इसको वेटेज देना? इसको सर ये देना है जब करंट में चलेगा, जैसे आप टॉप लूजर ले लो, BSC को ले जी लो। अब इसकी हाँ। टेबल देखो आप, ये यहाँ से चली ना तो ये पूरा बैरिश था पूरा टोटली। अब ये एक अच्छा मिनट और सर ये 2 मिनट पे यहाँ पे बुलिश हुआ है ये, क्योंकि ऑलरेडी ये अप गया है। हैं, इससे थोड़ा नीचे और देखो। अच्छा इससे क्या हमें 1 मिनट पे बेरिश चल रहा है, 2 मिनट पे बेरिश चल रहा है, वो हमें पैटर्न बताता है। ये देखो, ये अब देखो शुरू से नीचे ही तक गिरा है, तो ये देखो शुरू से 1 मिनट से लेके वीकली तक का रिकॉर्ड इसका बेरिश है, यानी कि ये बेरिश जा रहा है ऑलरेडी। अच्छा, यस 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 यस। यहाँ देखो, अब ये देखो बीच में न्यूट्रल हुआ, तो देखो ये न्यूट्रल हो गया, ये न्यूट्रल हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखो सारा बेरिश होगा, हल्का सा यहाँ देखो आपने तो थोड़ा सा 1-2 मिनट वाले न्यूट्रल हो सकते हैं, यहाँ पे बेरिश मिलेंगे सारे, वीकली मंथली को छोड़ के। अपलोड होने दो। ये देखो यहाँ पे 1-2-5 मिनट तक न्यूट्रल है और बाकी बेरिश है पूरा, और जब ये गिर रहा होगा तब ये पूरा न्यूट्रल होगा, वो बेरिश होगा। तो अपन बेरी साइड हो जाएंगे ना? बिल्कुल सर, जो हमारा इंडिकेटर हाँ बोल रहा है और हमें वो जिस जाना है। ये देखो यहाँ पे, ये देखो पूरा बेरिश है। बेरी से यस तो यस हमें यस ये सर हमें ये। मजबूती, मतलब ये हमें बताता है कि हम सही ट्रेंड में बैठे हुए हैं। जी जी अच्छा, ये और बताता अपने को, यस यस इससे यस। हमें और ठीक है। वो मिलता है। हालांकि हमें इसे नहीं देखना है, हमें तो ये वाला देखना है मैन, ये सपोर्ट के लिए हमने मैं लगा रखा है बस। जी जी जी। आप इसको इग्नोर सर भी कर एक सकते हैं, बस ये हमने कुछ दूसरी चीजें हैं उसके लिए लगा रखा है, बड़े मूव के लिए। अच्छा अच्छा बड़े मूवी। अच्छा सर अपने ये लिखा था जो ई आ गया एस आ गया लिखा, इनको भी अपन ई का मतलब एंट्री एग्जिट, एस एंट्री का और मतलब एग्जिट सेल। दोनों में, इसमें एंट्री और एग्जिट दोनों में कंसीडर करते हैं, लेकिन इसके लिए बहुत बड़ी चीज वो करनी पड़ेगी, बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कम से कम आप इसको 2-4 महीने इसको चला लो, समझो, तब आपको समझ में आएगा। ये आपको एंट्री भी देता है, एग्जिट भी देता है। इसको मैं आपको बाद में बता दूंगा, समझा दूंगा। ठीक है सर, ठीक है। चलिए ठीक है सर, वीडियो समाप्त करते हैं। और कोई अगर और क्वेरी तो नहीं है आपकी? सर मेरा जो इंडिकेटर है मेरा वाला सर, उसमें चाइनीज लैंग्वेज आती है सर, जिसे 1 फरवरी करने पर जाने कौन सी लैंग्वेज आ जाती है उसके अंदर। मैं कभी तो कर लेता हूँ, इंग्लिश में आ जाता है उसमें, अभी क्या पता चाइनीज आ रहा है उसमें वो सर मैं लैंग्वेज। सेटिंग से कर दूंगा, सेटिंग से हो जाता है, मैं कर दूंगा। हाँ वो सर जैसे है ना फरवरी, तो क्या पता क्या लिखा आता फरवरी, वो मैं समझ नहीं पाता हूँ उसको, वो आप कर देना चलो सर। चलो अभी बंद करें सर, काफी लंबा हो चुका है जी वीडियो। सर जी सर। ओके जी सर। सर बिल्कुल कर दो सर। और जी सर दर्शकों, थैंक। अगर ऑडियंस में किसी भी प्रकार की अगर इंफॉर्मेशन इंडिकेटर्स के रिगार्डिंग अगर चाहिए हो तो प्लीज़ कमेंट में बता सकते हैं, और टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, तो आपकी क्वेरी आपको क्वेरी जो भी है वो आपको बताई जाएगी। ओके, थैंक यू दोस्तों। वीडियो अगर अच्छा लगा प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय।